कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं। कुछ डियर क्रिस, मैंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं जानता हूँ कि इतनी कंफर्टेबल और सिक्योर लाइफ शायद से ही मिलेगी दोबारा, पर एक सपना है जो इससे काफ़ी बड़ा है। अ ड्रीम बिगर देन लाइफ, अ ड्रीम ऑफ वाइल्ड। मुझे जानती नहीं। 3 साल पहले पहाड़ों से शहर आया था, ये सोच के कि लाइफ को बेटर बनाऊंगा। लाइफ तो बेटर हो गई, पर मैं सही नहीं था। एग्जाइटी, सेल्फ डाउट्स, ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। पर लाइफ बेटर थी। शहर से, वहाँ के लोगों से और उनके तरीक़ों से सबसे प्रॉब्लम होने लगी थी, पर लाइफ बेटर थी। इतनी रिपीटेटिव ज़िंदगी थी कि कुछ दिन तो रोबोट की तरह अपने आप चीज़ें करता था बिना रियलाइज़ हुए, पर लाइफ बेटर थी। ये वो बेटर लाइफ थी जिसके लिए मेरे घर वाले तो काफ़ी खुश थे, पर मैं बिल्कुल भी नहीं था। एक एक दिन और एक एक रात निकालना काफ़ी मुश्किल होता था, पर लाइफ बेटर थी। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं और शुरू करते हैं ये अनोखी कहानी। तो जयपुर से आने के बाद सबसे पहला काम था डोई व्हील्स को रेडी करना। बेड मैंने जयपुर में ही रेडी कर लिया था, पर उसे फिट करना था, प्लस कुछ स्टोरेजेस और कैबिनेट्स बनाने थे। I don't have budget to get the rack top on the roof, but I'm trying to, I've asked the carpenter to make few spaces, so he's asking me कि मैं एक इधर बना देता हूँ जगह, मतलब इधर इतनी प्लाई लगा के तो इतनी जगह बन जाएगी। सेम वहाँ पे जगह बन रही है, तो मैं वाला दरवाज़ा खोलूँगा तो वहाँ पे जगह बन गई है। I have another box for Michael Kors and for Jon Snow stuff. Here I'm gonna keep all the kitchen stuff, few plates. This is gonna be like more of an water place. Stove I'm gonna keep there, and that's my toilet pot ka box. So it's coming out pretty good, but still there are few things that are missing, but we are trying to figure it out कि कैसे हो सकता है। इस टाइम पे सिर्फ एक ही सवाल था दिमाग में कि क्या जो लोग सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं वाइल्ड में अकेले एकदम से, क्या उनको भी ऐसा ही लगता होगा जैसा मुझे अभी लग रहा था। सबसे बेस्ट चीज़ जो इस गाड़ी में है वो है ये बॉक्स। तो इसको अंदर से खोल सकते हैं, बाहर से खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, और अंदर सारे कपड़े फिट हो रहे हैं। सो आई थिंक मैं मोस्टली मेरे सारे कपड़े इसके अंदर फिट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है। सही बताऊँ तो काफ़ी फटी हुई थी। जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था वैसे वैसे वियर्ड थॉट्स भी आ रहे थे, पर अब डिसाइड कर लिया था, अब बैक ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं था। Everything is ready and we are ready to roll now. Toy wheel is also set. Everything is there inside the Jeep, and yes. पता नहीं एडवेंचर कहाँ लेके जाएगा, बट आई एम हैप्पी टू बी अलोन एंड फाइनली स्टार्टिंग दिस ड्रीम लाइफ। हेलो, मेरा नाम हर्षित है और ये जॉन स्नो है। हम दोनों फुल टाइम अपनी गाड़ी में रहते हैं। हमारी कोई ऐसी प्री डिसाइडेड डेस्टिनेशन कम ही होती है, बस जो सही लगता है वहाँ चले जाते हैं।
अभी कुछ टाइम से हम लोग उत्तराखंड के इंडो चाइना बॉर्डर के पास पार्क्ड हैं और यहीं रहेंगे कुछ दिन। गाड़ी ना बिल्कुल भी अलाइन नहीं है, मतलब वो ऐसे स्लैंट हो रही है, पीछे से ऐसे लेटी हुई है। तो मैं भी जब भी सो रहा हूँ ना, या मैं जब लेट रहा हूँ, मैं चाय बना रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, तो सब ऐसे सरक रहा है। तो वो मैंने अभी ऑमलेट बनाया तो ऑमलेट सारा सरक गया नीचे। तो मैं अभी थोड़ा पत्थर लगा के उसको थोड़ा ऊपर टॉप में बेस में लेके आता हूँ। अब ऐसी काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ रही थी क्योंकि ये सब नया था हम लोगों के लिए। कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि ऑफिस का कंफर्ट और परफेक्ट टेम्परेचर में चलता है एसी आधा जाता है। जैसे अभी टेम्परेचर हो रहा था -2 डिग्री और बारिश भी, पर भूख लग रही थी तो बर्तन धोने ज़रूरी थे। अब अगर सब कुछ कंफर्टेबल तरीके से हो गया तो फिर एडवेंचर तो शायद से ही बोलेंगे इसे। माई हैंड्स आर स्टार्टेड मूविंग, माई फिंगर स्टार्ट मूविंग। थोड़ा गैस में हाथ सेक के। बारिश में बर्तन धोना, गाड़ी साफ़ करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट था रात को सोने के लिए, बहुत टायरिंग हो गया एक्चुअली, और कल रात भी सही से नहीं सोए थे। सो टुडे वी बोथ आर गोना हैव अ गुड स्लीप। या ओके, गुड नाइट। Last few months in the office were disaster. I could not focus. Every morning I went to the place that I once loved. हर दिन ट्राई करता था कुछ प्रोडक्टिव करने का, पर हर बार अपने नेगेटिव थॉट्स में खो जाता था। कुछ दिन तो ऐसे होते थे कि सुबह से शाम हो जाती थी पर कुछ याद नहीं रहता था। बहुत कंफ्यूज था, तो अब वो पूरे ऑफिस में दिखने लगा था। मेरे खुद की प्रॉब्लम्स अब लोगों को परेशान करने लगी थी और वो हर दिन बढ़ती जा रही थी। हर दिन एक्सपेक्ट करता था कि कोई बात करे मुझसे, पूछे मुझसे मैं कैसा हूँ, पर जब कोई पूछता था तो कुछ बता नहीं पाता था, और अगर बताता था तो सब गड़बड़ हो जाती थी। शायद से डरता था कि अगर कुछ बोलूँगा तो लोग समझेंगे कि ये शहर छोड़ने का बहाना है। हाउ स्टूपिड आई वॉज, बट दैट्स व्हाट हैपन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ बर्नआउट अलॉन्ग विद अ मेंटल ब्रेकडाउन। आज धूप निकली है तो फटाफट सारे काम निपटा लेते हैं। कपड़े धोने हैं नदी में जाके, वो भी धो देंगे फटाफट। सबसे पहला काम बर्तन धोने हैं, वो धो देंगे। सेकंड काम, तीसरा काम है गाड़ी की सफाई करना, क्योंकि 2 दिन से गाड़ी में बंद है हम दोनों। तो और जॉन सो बाबा कीचड़ के पैर लेके अंदर जा रहा था तो थोड़ी गाड़ी मैस हो रखी है, तो सारे रज़ाई गद्दे हुए और वो सब निकाल के बाहर सुखा देंगे। ये मैं हूँ, 12,000 फुट की हाइट में अकेले अपने कुत्ते के साथ रॉ जिंदगी जीता हुआ और बहुत खुश। भूल गया था कि मैं पहाड़ों को बिलोंग करता हूँ। अपने उस सपने को भूल गया था जो बहुत साल पहले सोचा था। लोगों के बहुत सारे सपने तोड़े हैं इन पैसों ने, शहर की चकाचौंध ने और फ्यूचर के डर ने। पता नहीं कुछ हो गया था, पैसा कमाने को ही जिंदगी समझने लगा था। अपने आप को बहुत हर्ट किया ये बोल बोल के कि मैं पीछे रह जाऊंगा, जबकि रास्ता पता ही नहीं था कहाँ जा रहा हूँ। अब पैसे नहीं है पर मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी बहुत सेविंग्स है, उससे गुजारा चला लूँगा। आगे का आगे ही देखा जाएगा। यहाँ तक आ गया हूँ तो आगे भी चला जाऊँगा। बस ऐसी सी है मेरी कहानी। शायद से और बहुत लोगों की होगी, पर टाइम आएगा जब सबको रियलाइज़ होगा कि शायद जो हम कर रहे हैं उसके लिए बने ही नहीं है।
या फिर से मिलेंगे दोबारा।